फॉर्मूले देख लेते हैं अपन। आइए देखते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, अभी कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहली बात, साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का और टेन उल्टा होता है कॉट का। तो उल्टे का मतलब है साइन बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। कॉस बराबर होता है 1 सेक थीटा और टेन बराबर होता है 1 कॉट थीटा। फिर ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है कॉट। कॉट बराबर होता है 1/tan थीटा। सेक बराबर होता है 1/cos थीटा और कॉसेक बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, दो फॉर्मूले और बचे हैं, जैसे कि tan बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और tan का उल्टा कौन होता है, cot। तो cot का फॉर्मूला अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा कर दो, cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं और भी आगे आते जाएंगे तो मैं बताता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, और बाकी उस दिन बताए थे कुछ फॉर्मूले। ठीक है, तो इसका दूसरा सवाल है आपके, सेकंड सवाल है साइन सेक और टेन को। एक्सरसाइज 7.1 का सवाल है साइन थीटा और सेक थीटा, यही है, और टेन थीटा को किसके रूप में बदलना है, कॉट थीटा के पदों में बदले या पदों में लिखें, पदों में लिखें। अब देखिए ये कैसे लिखना है। सबसे पहले मैंने पहला सवाल कराया था, वैसा की वैसा है ये सेम दूसरा जो सवाल है, साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा। पहली बात तो ये देखनी है कि कॉट के पदों में सबसे पहला फॉर्मूला किसका होता है, टेन का। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है 1/cot थीटा। ये तो अपने आप ही बदल गया, किसके पदों में, कॉट के पदों में। एक कंप्लीट हो गया, हमें दो और करना है, साइन थीटा और सेक थीटा को, दो को और चेंज करना है, किसके पदों में करना है, कॉट के पदों में। तो कॉट के पदों में बदलेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वही LAL अपॉन A से क्या होता है, लंब बटा कट। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब कौन है, एक, आधार कौन है, कॉट थीटा। अब हमें क्या निकालना है, कर्ड। तो कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ड बराबर होता है √ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन कर्ड निकाल लेते हैं। कर्ड बराबर हो जाएगा, आधार कौन है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस लंब कौन है, एक का स्क्वायर मतलब AC। तो ये क्या आ गया, के का मान आ गया। किसका मान आ गया, के का मान। अब अपन आसानी से सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, किसके पदों में, कॉट के पदों में। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कट। लंब बटा कट लिखा मैंने, लंब कितना है यहाँ पे, एक, और कट कितना है, √ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। साइन थीटा को हमने बदल दिया, किसके पदों में, कॉट के। टोटल फाइनल आंसर किसमें है, कॉट के पदों में। ठीक है, इसी प्रकार हमें सेक को भी लिखना है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा। सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि कट बटा आधार। तो कट कौन है, √ऑफ पदों में चेंज हो गए, कॉट के पदों में चेंज हो गए। ऐसा की ऐसा पहला सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन है तीसरा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये हमारी है RHS। या तो देखो भाई दोनों एक को लेके चलो, जैसा कि जैसा आंसर आ जाए वैसा दूसरे को लेके चलो, उसका भी वैसा की वैसा, इसका भी वैसा ही वैसा। मतलब राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर।
या फिर एक को लेके चलो और बराबर वाला पद लेके आ जाओ तो भी क्या है, आंसर सही। ठीक है, बात आ रही है मेरी समझ में? मतलब या तो इसको सोल्व करो पूरा, एक आंसर निकलेगा, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करो, एक आंसर निकलेगा। ये दोनों आंसर क्या होने चाहिए, बराबर। या फिर तुम ऐसा करो, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो और वो जो आंसर आए वो कैसा होना चाहिए, राइट हैंड साइड जैसा दिखना चाहिए। या फिर राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो और वो जो आंसर आ रहा है वो कैसा दिखना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिखना चाहिए। तो जरूरी नहीं है, मतलब कुल मिला के दोनों साइडों को क्या करना है, इक्वल करना है। या तो इन दोनों साइडों के आंसर सेम आने चाहिए, या एक साइड को सोल्व कर रहे हो तो दूसरी साइड आनी चाहिए। तो अपन देखते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जब भी आप कोई अजीब टाइप की देखो, एक तो साइन और कॉस मिलेगा और नहीं मिल रहा है, तो आप दिए हुए जो पद है उसमें कोई भी मिल रहा है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा क्या है, कॉट है, ठीक है, तो कॉट वाले पद को किस में बदल दो, साइन और कॉस के पदों में बदल दो। किस में बदलना है, साइन और कॉस के पदों में बदलना है। किसको, कॉट को। कॉट हो या सेक हो या टेन हो, मतलब साइन और कॉस के अलावा जो भी हो, लगभग 90 से 80 से 90% सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे कि जब भी कोई अन्य पद में आए ना, कॉट में आए, टेन में आए, सेक में आए, तो उसको तुरंत किस में बदल दो, साइन और कॉस में। तो 80% सवाल आपके क्या हो जाएंगे, उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं अपन। तो मैंने क्या कहा, इसको अपन को बदलना है। मैं लेके चल रहा हूं सबसे पहले LHS। क्या लेके चल रहा हूं, LHS, ठीक है। और LHS है हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो जो पड़ा है cos और sin के पदों में जो पड़ा है उसे तो ऐसा की ऐसा रहने दो, और जो cot है उसको मैंने चेंज कर दिया sin थीटा बटे cos थीटा में। इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, चूंकि मैं लिख देता हूं, cot थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा, सॉरी ये तो tan का होता है, कॉट थीटे का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। बात आ गई समझ में? क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा। tan का होता है साइन बटा cos, और cot का होता है cos बटा साइन। तो ये गुणे में पड़ा है, यहां पे मैंने लिख दिया cot का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cot का फॉर्मूला होता है cos बटा साइन, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पूरे के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने साइन थीटा को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसके नीचे एक है, ये तो पूरा एक ही पद है क्योंकि ये तो गुणे में है, ठीक है। जैसे ही मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिया, एलसीएम लिया, तो एक का भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा में, एक का भाग किस में देंगे, साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर वाली चीज से गुणा करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में भाग दिया तो एक। अब एक आया तो एक का गुणा ऊपर वाली चीज से करेंगे, तो ऊपर वाली जो चीज है वैसी की वैसी मैंने रख दी, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि इन दोनों को गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये cos 4 थीटा भी हो सकता है, लेकिन हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब अभी ऐसा की ऐसा पड़े रहने देते हैं। अब देखो इन दोनों पदों में से, इसमें से और इसमें से कौन कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा ले लेता हूं बाहर, तो मैंने cos स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया, अंदर कौन बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा। एक cos स्क्वायर थीटा तो चला गया बाहर, एक cos स्क्वायर थीटा यहां बच गया, यहां से एक cos स्क्वायर थीटा बाहर चला गया, कौन बचा था, साइन स्क्वायर थीटा। बात आ रही समझ में? और नीचे कौन पड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि कल परसों मैंने एक सर्वसम लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं एक रख सकता हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, एक। एक का कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो की वो। अब देखो अभी अभी हमने बदला, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड।
तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ओके, सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन है sec थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद कोष्टक साइन sec थीटा प्लस tan थीटा। मैंने अभी अभी बताया साइन और cos के अलावा जो भी पद आ रहे हैं उनको साइन और cos के पदों में ही चेंज कर दो, ज्यादा आसान रहेगा। अब देखिए मैं लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड, ठीक है। तो इसमें sec है, sec को मैंने चेंज किया 1/cos में, cos के पदों में। sec का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos होता है कि नहीं होता है, cos के पदों में चेंज कर दिया। इसके गुणे में कौन पड़ा है, इसके गुणे में पड़ा है 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब एक बड़ा कोष्टक लगा देता हूं जिससे ये वाली और ये वाली चीज सम्मिलित न हो, ठीक है। sec को मैंने फिर से किस में चेंज कर दिया, 1/cos थीटा में, प्लस देखिए tan को बदलेंगे अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसका जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कोष्टक के अंदर वाली चीज सॉल्व करेंगे, नीचे दोनों क्या है कॉस थीटा, तो दोनों क्या आ गए, ये एलसीएम ले लिया मैंने कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का कॉस थीटा हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, ठीक है। प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा हम भाग देंगे 1 और 1 का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, यहां है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये भी गुणे में है, यहां पे है 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में कौन है कॉस थीटा। इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है, कोष्टक में है। तो अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि एक फॉर्मूला था a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे नीचे वाली चीजों का जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, एक तो इसका ऊपर का साइन 1 स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस साइन, और साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कॉस कॉस का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखो सब सम का लिखाई थी हमने, एक क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर भेजता हूं तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें ये वाली चीज चाहिए तो इसके बराबर में मैं क्या रख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूं, ठीक है ना। तो ऊपर मैंने रखा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या पड़ा है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, अप डाउन सेम सेम चीज है, कट के क्या आ गया 1, और ये क्या है हमारा RHS।